हेलो गाइस। लास्ट दो वीडियोस में हमने बात की है। पहले बात की थी कंसेप्ट ऑफ पर्सन के बारे में बात की थी। उसके बाद में लीगल पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी एंड फिर थर्ड वन जो बात की थी, जो लीगल स्टेटस है, उसमें बात की थी माइनर्स की, मेंटल अनसाउंड पर्सन की, डेड की, अनबोर्न चाइल्ड की, ड्रंकन पर्सन की। तो ऐसे ये फॉलो ऑन लेक्चर्स में हमने बात की थी। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं लीगल पर्सन, जिसमें आज जो डिस्कस करने वाले हैं, इस स्टेटस डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्टेट। तो स्टेट के यहाँ दो मीनिंग होते हैं। एक तो स्टेट इंडिया को भी अगर इंटरनेशनल फ्रंट पे बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, तो इंडिया को भी ऐसे एज ए स्टेट कंसिडर किया है। एंड जो अपने स्टेट हैं, स्टेट लेवल पे, उनको भी एज ए स्टेट कंसिडर किया है। तो स्टेट का डिस्कस करें तो इंडिया को भी ध्यान में रखना है एंड जो नॉर्मली जो स्टेट्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। मतलब ये जो स्टेट की डेफिनेशन है, ये दोनों को कवर करती है। तो आज लीगल स्टेटस पढ़ेंगे स्टेट का। तो इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्टेट एज ए लीगल पर्सन, फिर पढ़ेंगे एलिमेंट्स, स्टेट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, लीगल स्टेटस ऑफ स्टेट जो आज का कोर पॉइंट है, एंड राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ स्टेट, स्टेट की राइट एंड लाइबिलिटीज क्या हैं। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीगल पर्सन्स आर एंटिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज कैपेबल ऑफ हैविंग राइट एंड ड्यूटीज अगेंस्ट सेम राइट एंड ड्यूटीज को रखने के जो कैपेबल होगा उसको क्या बोलेंगे, लीगल पर्सन। इट इंक्लूड्स स्टेट कॉरपोरेशन। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, एक तो होता है नेचुरल पर्सन, सेकंड वन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में किसको रखा है, स्टेट्स को रखा है, कॉरपोरेशन को रखा है, ट्रस्ट को रखा है। तो आज किसको डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो कानूनी व्यक्ति वे हैं जिन्हें कानून अधिकार और कर्तव्य रखने के योग्य मानता है। इसमें शामिल है राज्य, कॉरपोरेशन। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें बात करेंगे हम कॉरपोरेट पर्सनैलिटी की, कि कॉरपोरेट्स की क्या स्टेटस है, लीगल स्टेटस। तो स्टेट एज ए लीगल पर्सन की बात करें तो द स्टेट इज द सुप्रीम लीगल अथॉरिटी, सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है, क्योंकि क्या है, सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है, स्टेट से हो रहा है। स्टेट मतलब सेंटर से या स्टेट, दोनों लेवल। एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीगल पर्सन, और इसको कैसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, लीगल पर्सन के जैसे। तो इट कैन शू एंड कैन बी शूड, ये इस पे केस भी किया जा सकता है और इस पे केस भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी रख सकता है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं जो एक स्टेट को स्टेट बनाते हैं एज पर पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी पे जाके बात करें तो चार जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेट को स्टेट बनाते हैं, वो क्या है। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, जनसंख्या होनी चाहिए। सेकंड वन टेरिटरी, टेरिटरी क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, एक फिजिकल बाउंड्री। गवर्नमेंट होनी चाहिए उसके अंदर, जैसे इंडिया में है। तो सिस्टम कौन सा है, डेमोक्रेसी। एंड फोर्थ वन जो एलिमेंट है उसमें क्या होनी चाहिए, सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब है कि ये जो स्टेट है वो अपने फैसले खुद कर सकता है, फ्री है अपने डिसीजंस लेने के लिए, किसी और अदर स्टेट से परमिशंस नहीं ले रहा है। और जो उसके एक्सटर्नल
अफेयर्स के मामले हैं वो उसको इंडिविजुअली देख रहा है। तो ये एलिमेंट्स हैं स्टेट के, 4 एलिमेंट हैं, इम्पोर्टेंट है एज पर पॉलिटिकल थ्योरी। लीगल स्टेटस ऑफ स्टेट की बात करें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के वीडियो का, रिकॉग्नाइज्ड एट ज्यूरिस्टिक पर्सन, इसको रिकॉग्नाइज किया है लीगल पर्सन के जैसे लॉ में। हैज ड्यूअल कैपेसिटी, ड्यूअल कैपेसिटी मतलब दो कैपेसिटी में काम करता है स्टेट। एक एक होते हैं सोवरन फंक्शन और एक होते हैं नॉन सो। जो सोवरन फंक्शन है उसमें एक्चुअली जो काम आता है स्टेट का वो आता है जो एक्सक्लूसिव स्टेट के कंट्रोल में होता है, और इसकी जो पावर आती है वो कहाँ से आती है, सोवरनिटी से, ऑटोमेटिक डिराइव होती है। इसमें क्या आते हैं, एग्जांपल्स बात करें, ये सारी चीजें हैं वो प्राइवेट एंटिटीज नहीं करती। इसमें आते हैं डिफेंस से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड। और ये स्टेट के हाथों में इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फिर बायसनेस ना आए, और क्या रहे, इफेक्टिव रहें और न्यूट्रल रहें, मतलब किसी एक पर्सन की तरफ इन्फ्लुएंस ना हो। और नॉन सोवरेन फंक्शन होते हैं, ये वो फंक्शन होते हैं जो प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा भी किए जा सकते हैं, और ये सोवरेनिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का काम है, एजुकेशन का काम है, हेल्थ केयर का काम है। तो ये कौन से फंक्शन है, ये नॉन सोवरेन फंक्शन। ये मतलब लेस सीरियस और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो है बट इन रिलेटेड टू दिस, कि जिससे सोवरेनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, वो काम है। सोवरेनिटी का मतलब जिससे संप्रभुता की में, जिसको संप्रभुता चैलेंज ना हो, मतलब जो फ्रीडम है स्टेट की वो क्या ना हो, कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। तो ये जो नॉन सोवरेन फंक्शन है इसके लिए स्टेट क्या हो सकता है, लाइबल हो सकता है, इसके ऊपर लाइबिलिटी पुट की जा सकती है। और जो नॉन सोवरेन फंक्शन है उसका काम क्या है, वेलफेयर एंड सर्विस। और जो सोवरेन फंक्शन है उनका काम क्या है, गवर्नेंस हो एंड कंट्रोल। और ये जो इनको डेलीगेट भी नहीं किया जा सकता, और इनको क्या किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है, और किसी भी अथॉरिटी के द्वारा भी करवाया जा, आउटसोर्स करवाया जा सकता है। बट इसको क्या होता है कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है स्टेट की, कि स्टेट ही, क्योंकि ये क्रूशियल मैटर्स हैं, जैसे वो डिफेंस, अगर इसको प्राइवेट एंटिटी में दिया एंड सपोज कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो सोवर्निटी नहीं रहेगी, एंड फिर स्टेट की एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो नॉन सोवरेन फंक्शन तो सेकेंडरी है, पहले सोवरेन फंक्शन इंटैक्ट है, तो उसके बाद ही नॉन सोवरेन फंक्शन क्या हो सकते हैं, चैनलाइज हो सकते हैं या इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा केस लॉ में कि, तो ये दो फंक्शन समझ में आए। एंड केस लॉ की बात करें तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती में कहा कि स्टेट लाइबल फॉर नेग्लिजेंस इन नॉन सोवरेन फंक्शन, जो नॉन सोवरेन फंक्शन है उसमें नेग्लिजेंस करती है अगर स्टेट, तो उसके लिए लाइबल होगा। तो अभी ये डिस्कस भी किया है थोड़ी देर पहले कि नॉन जो सोवरेन फंक्शन होते हैं उनके लिए स्टेट क्या हो सकता है, लाइबल हो सकता है, बट जो सोवरेन फंक्शन होते हैं उनके लिए स्टेट लाइबल नहीं होता। सेकंड जो केस लो है वो है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नो लाइबिलिटी इन सोवरेन फंक्शन। वही बात है कि सोवरेन फंक्शन के लिए स्टेट के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी
अराइज नहीं होती है। इसके बाद में राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ स्टेट, राज्य के अधिकार और दायित्व की बात करें तो स्टेट के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, स्टेट टैक्स भी लगाती है। जैसे इसका प्राइम एग्जांपल लें, जीएसटी, इनकम टैक्स, सेस एंड सरचार्ज, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, या कुछ इक्विपमेंट्स बनवाने होते हैं, या मेडिकल फैसिलिटीज हो, एजुकेशन के लिए हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। टोट लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। टोट के लिए जो है उसके लिए लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। सिविल रॉन्ग, टोट क्या होता है, सिविल रॉन्ग। तो इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर क्या हुआ कि स्टेट जो है क्या है, लीगल पर्सन है। स्टेट के दो फंक्शन है, सोवरेन फंक्शन एंड नॉन सोवरेन फंक्शन। इसमें क्या आते हैं, क्रूशियल मैटर होते हैं जो सोवरेनिटी पे इफेक्ट ना आए और इंटैक्ट रहे। क्या इंटैक्ट रहे, स्टेट की सोवरेनिटी। और ये फंक्शन कहाँ से निकल के आते हैं, आउट ऑफ सोवरेनिटी से निकल के आते हैं। जैसे कि डिफेंस हुआ, पुलिस हुई, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, गवर्नेंस हुई। और नॉन सोवरेन फंक्शन क्या होते हैं, ये जो प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा भी किए जा सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर हुआ, एजुकेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुई। इनको क्या किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है, मतलब स्टेट के द्वारा ना किया जाके किसी दूसरी एंटिटी के द्वारा भी करवाया जा सकता है। बट ये क्या होते हैं, ये क्या है, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ स्टेट। तो और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नेंस होनी चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। इसका क्या है, वेलफेयर होना चाहिए। एंड लाइबिलिटी अराइज होगी वो किस में होगी, सोवरेन फंक्शन में लाइबिलिटी अराइज होगी कि नहीं होगी, तो इसमें लाइबिलिटी नहीं होगी। एंड नॉन सोवरेन फंक्शन में है, उसमें स्टेट को क्या लाइबल किया जा सकता है। तो आज हमने देखा स्टेट का जो लीगल स्टेटस है वो देखा स्टेट का। एंड जो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसमें बात करेंगे कॉरपोरेशन को लेके, कि कॉरपोरेशन का लीगल पर्सनैलिटी या लीगल स्टेटस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमने स्टेट के बारे में डिस्कस किया, इसके एलिमेंट्स डिस्कस किए, पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार जितने चार एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस किए, फंक्शंस डिस्कस किए, इसका लीगल स्टेटस डिस्कस किया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हो आप। तो हमने इस सेगमेंट में क्या किया, पहले पर्सन डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में लीगल पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा, फिर लीगल पर्सनैलिटी पढ़ी अनबोर्न चाइल्ड की, अनसाउंड पर्सन की, उसके बाद में पढ़ा डेड, ड्रंकन पर्सन, एक्सेट्रा। उसके बाद में आज हमने पढ़ा लीगल पर्सनैलिटी ऑफ स्टेट। और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है उसमें पढ़ने वाले हैं लीगल पर्सनैलिटी ऑफ कॉरपोरेशंस। और ये दोनों किस में आते हैं, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जो होते हैं वो बाई बर्थ उनको लो क्या करता है, लीगल पर्सन या लीगल पर्सनैलिटी मान के चलता है। बट उसमें क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें मेजरली बात की थी हमने, एक तो माइनर और ल्यूनेटिक पर्सन, और बाकी जो
लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उनकी जो सिचुएशन के हिसाब से जो होती है लीगल पर्सनैलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती रहती है। जैसे बात की थी हमने ड्रंकन पर्सन की, तो उसमें क्या था, उसमें था ये कि ड्रंकन पर्सन अगर उस स्टेट से बाहर आने के बाद में, इंटॉक्सिकेशन की स्टेट से बाहर आने के बाद में अगर किसी एग्रीमेंट को क्या करता है, रेटिफाई करता है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये सारी चीजें सिचुएशन के हिसाब से होती हैं, देखा हमने। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे हम लीगल पर्सनैलिटी ऑफ कॉरपोरेशंस।